आपने जरूर सुना होगा कि हमारी आंखें लाइट के स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा हिस्सा देख पाती हैं। हमारी आंखें कितनी लिमिटेड हैं, ये चीज प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि लाइट के स्पेक्ट्रम का सिर्फ आधा % हिस्सा हम लोग देखते हैं, और ये बात सही भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम वो सिर्फ आधा % हिस्सा ही क्यों देखते हैं। आप देख सकते हो कि सन से जो लाइट आती है उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, सारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसी होती हैं। और जैसे जैसे आप रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ जाते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, मतलब वेवलेंथ छोटी होती जाती है। और इस पूरे स्पेक्ट्रम का हम सिर्फ आधा % हिस्सा देख पाते हैं, जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इवोल्यूशन का इस चीज से जरूर कोई लिंक होना चाहिए कि हम सिर्फ ये हिस्सा क्यों देखते हैं। तो सन से इतने टाइप की जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये सारी फ्रीक्वेंसीज की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लोहे की रॉड को गर्म करते जाओगे तो वो काले रंग से एकदम डार्क रेड कलर की हो जाएगी, फिर वो रेड कलर थोड़ा व्हाइट जैसा हो जाएगा। तो बेसिकली रॉड का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसका कलर ब्लैक से व्हाइट की तरफ होता जाएगा रेड के माध्यम से। मतलब लोहे की रॉड का कलर क्या होगा, ये इस चीज से डिटरमिन होता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, मतलब वो गर्म कितनी है। इसका मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो सन से जो लाइट आ रही है, उस लाइट की इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी जितना सन का टेम्परेचर है। तो क्योंकि सन के सरफेस का टेम्परेचर करीब करीब 5000 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए सन से जो लाइट आती है, उस लाइट के स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जी विजिबल रेंज में होती है। मतलब स्पेक्ट्रम के विजिबल रेंज पे सबसे ज्यादा पावर होती है। और इसी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारी आंखें उसे बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर पावर कम होगी तो इतना इजी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, सिग्नल इतना अच्छा नहीं होगा। तो विजन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए नेचर ने हमारी आंखें उस रेंज में इवॉल्व की हैं जहां पे सन सबसे ज्यादा एनर्जी डालता है। और सन विजिबल रेंज में सबसे ज्यादा एनर्जी इसीलिए डालता है क्योंकि उसके सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सन के सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? जितना बड़ा सन का साइज है, उस साइज की वजह से जो ग्रेविटी क्रिएट होती है, वो ग्रेविटी जितना हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज कर पा रही है, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी वजह से 5000 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर ही क्रिएट होता है। अब सन का हम साइज बढ़ा दें तो सन के सेंटर में ग्रेविटी बढ़ जाएगी, उस वजह से और भी ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूज होगी, उस वजह से टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस वजह से लाइट के स्पेक्ट्रम का जो सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट था, विजिबल रेंज, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाएगी। बहुत सारे स्पीसीज हैं अर्थ पे भी जो अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स को बहुत ज्यादा कलरफुल दिखता है। 4 कोन्स होते हैं उनकी आंखों में, उनको हर एक ऑब्जेक्ट की एकदम डिटेल्स दिखाई पड़ती हैं। सरफेस से लाइट के जितने सारे फ्लेम्स आ रहे होते हैं, सब एकदम क्लियरली नजर आते हैं। तो अगर कोई ग्रह एक ऐसे तारे के चारों तरफ घूम रहा है जिसका साइज सन से ज्यादा बड़ा है, और वहां पे अगर लाइफ है, तो उस लाइफ की आंखें और ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में देखेंगी, तो उनको ऑब्जेक्ट की और भी ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी। उन लोगों का विजन बहुत ज्यादा हाईटेक होगा, जैसे कि बर्ड्स। तो कितनी अमेजिंग बात है कि हमें जो रंग दिखाई पड़ रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि सन का साइज इतना बड़ा है। मतलब एक चीज इवोल्यूशन की वजह से सोलर सिस्टम के साथ कैसे लिंक हो गई। Isn't it amazing?